नाज़रीन, 14 अरब डॉलर का वो मसनूई जजीरा जो मलेशिया की तकदीर बदलने जा रहा है। आखिर मलेशिया समंदर के बीचों बीच ये रिहायशी जजीरा क्यों तामीर कर रहा है? क्या ये गलती है या दानिशमंदाना फैसला? सवाल ये भी है कि क्या समंदर से उभरती ये नई जमीन मलेशिया को तरक्की की नई बुलंदियों तक ले जाएगी या ये भी एक महंगा ख्वाब साबित होगी? क्या 14 अरब डॉलर का ये जजीरा मुस्तकबिल का जदीद शहर बन पाएगा या मलेशिया के फॉरेस्ट सिटी की तरह खाली इमारतों की मिसाल बन जाएगा? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मलेशिया का ये मंसूबा कामयाबी की अलामत है या आने वाले बहरान की खामोश शुरुआत। मुआज़िज़ दोस्तों, मलेशिया के साहिल के करीब समंदर के बीचों बीच 14 अरब डॉलर की लागत से एक मसनूई जजीरा तामीर किया जा रहा है जो जदीद इंजीनियरिंग की एक शानदार मिसाल नजर आता है। नीले समंदर के बीच उभरती जमीन, सीधी सड़कें, मजबूत पुल और मुस्तकबिल के ख्वाबों जैसे नक्शे सामने आते हैं। पहली नजर में यह सब किसी कामयाबी की कहानी लगती है, लेकिन हकीकत इतनी सादा नहीं है। मलेशिया इस तरह के तजुर्बात पहले भी कर चुका है और इसके नतायज हमेशा उम्मीदों के मुताबिक नहीं निकले। इससे पहले मलेशिया ने एक शहर आबाद करने की कोशिश की थी जहां बुलंद इमारतें तो हैं लेकिन लोग नहीं हैं, सड़कें तो हैं मगर जिंदगी की रौनक नहीं है। इसलिए यह नया मसनूई जजीरा सिर्फ समंदर के पानी पर जमीन बनाने का मेगा प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा सवाल है कि आया मलेशिया वाकई अपना मुस्तकबिल तामीर कर रहा है या एक बहुत बड़ी महंगी गलती को दोहरा रहा है। गुज़श्ता 30 वर्षों में मलेशिया ने अपनी साहिली पट्टी को आहिस्ता आहिस्ता तब्दील किया। 1991 के बाद से समंदर से 80 मुरब्बा किलोमीटर से ज्यादा जमीन वापस हासिल की जा चुकी है। यह रकबा इतना बड़ा है कि दुनिया के कई मशहूर शहरों के बराबर या इनसे भी ज्यादा बनता है। जो साहिली हदूद कभी मुल्क की आखिरी हद समझी जाती थी वो अब काफी अंदर जा चुकी है और इनकी जगह नई मसनूई जमीन ने ले ली है। इस जमीन पर रिहायशी मंसूबे, सनती जोन और नकलो हमल के जदीद निजाम बनाए जा रहे हैं। जब किसी जजीरा नुमा साहिली शहर में आबादी और तरक्की बढ़ती है और अंदरूने मुल्क जगह खत्म हो जाती है तो समंदर ही अगली सरहद बन जाता है। पेनांग इसकी सबसे बड़ी वाज़ेह मिसाल है। पेनांग जजीरा मलेशिया के अहम तरीन मुआशी और सकाफती मराकज में शुमार होता है। यह जगह सयाहों, सरमायाकारों और नए रिहायशियों के लिए हमेशा पुरकशिश रही है। इसके अंदरूनी हिस्से में पहाड़ियां और जंगलात हैं जो कुदरती तौर पर इसकी तौसी को रोकते हैं। जैसे जैसे आबादी बढ़ी तो साहिली इलाकों पर दबाव बढ़ता चला गया। 2008 में जब जार्ज टाउन को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज करार दिया गया तो पेनांग की शोहरत में एकदम इजाफा हुआ। दुनिया भर से सयाह आने लगे, होटलों की तादाद बढ़ी, जायदाद की कीमतें आसमान को छूने लगीं और पुराने इलाकों की शक्ल बदलने लगी। लेकिन जगह महदूद थी और मसला मजीद संगीन होता चला गया। नाज़रीन, पेनांग के अंदरूनी हिस्से का बड़ा इलाका पहाड़ी और कुदरती जंगलात पर मुश्तमिल है, जिनमें से कई मकामात कानूनी तौर पर महफूज हैं। इन इलाकों में बड़े पैमाने पर तामीर मुमकिन नहीं है। साहिल के करीब जो हमवार जमीन थी वो पहले ही काफी हद तक तामीर हो चुकी थी। जब अंदरूने मुल्क फैलने की गुंजाइश खत्म हो गई तो शहर ने समंदर की तरफ देखना शुरू किया। समंदर से जमीन हासिल करना सबसे तेज और अमली हल समझा गया। यही वो फैसला था जिसने अंडमान जजीरे की बुनियाद रखी। पेनांग के शुमाली साहिल के करीब तकरीबन 760 एकड़ पर मुश्तमिल इंसानी हाथों का बनाया हुआ यह मसनूई जजीरा तैयार किया गया। इसे किसी अलग थलग नए शहर के तौर पर नहीं बल्कि पेनांग की तौसी के तौर पर डिजाइन किया गया। यहां सड़कें, रिहायशी इलाके और सहूलियात इस तरह बनाई जा रही हैं कि वो मौजूदा शहरी निजाम के साथ कुदरती तौर पर जुड़ जाएं। यह मंसूबा एक बड़े साहिली मास्टर प्लान का हिस्सा है जिसका मकसद 2030 तक पेनांग के साहिली इलाके को मुकम्मल तौर पर नई शक्ल देना है। चंद साल कबल यानी 2016 में यह इलाका मुकम्मल तौर पर खुला समंदर था। आहिस्ता आहिस्ता समंदर में रेत निकालने वाले जहाज नजर आने लगे और आज वहां एक वाज़ेह जजीरा उभरता हुआ दिखाई दे रहा है जो 2030 तक एक मुकम्मल शहरी जिला बन जाएगा। समंदर में मसनूई जमीन बनाना कोई आसान काम नहीं होता। यह एक सुस्त, महंगा और निहायत मोहतात अमल होता है। इसकी शुरुआत साहिल से काफी दूर समंदर में होती है जहां मखसूस जहाज समंदरी फर्श से रेत निकालते हैं। यह रेत बहरी जहाजों में भरकर साहिल के करीब लाई जाती है और फिर लंबी फौलादी पाइप लाइनों के जरिए समंदर की तह पर पंप की जाती है। तय दर तय रेत डालकर समंदरी फर्श को बुलंद किया जाता है। ऊपर से यह जमीन मजबूत दिखाई देती है
लेकिन इसके नीचे नरम मिट्टी होती है जो भारी इमारतों का वजन बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए इंजीनियर जमीन के अंदर हजारों अमूदी नालियां लगाते हैं जिनके जरिए मिट्टी में मौजूद पानी बाहर निकलता है। इसके बाद उस रेतली जमीन को मशीनों की मदद से दबाया जाता है ताकि मिट्टी दबकर मजबूत हो जाए। यह अमल महीनों बल्कि बाज औकात बरसों तक जारी रहता है और अगर इस अमल में जरा सी भी गलती कर दी जाए तो बाद में इस जमीन पर बनने वाली इमारतों में खतरनाक दरारें पैदा हो सकती हैं। यही सब कुछ इस जजीरे की तैयारी में भी किया गया है। अंडमान जजीरे के गिर्द भारी पत्थरों की एक मजबूत दीवार बनाई गई जिसे ढलवानी शक्ल दी गई। हर पत्थर का वजन 100 किलोग्राम से ज्यादा वजनी है। इस किस्म की दीवार को रॉक रेविटमेंट कहा जाता है। सीधी दीवारों के मुकाबले में यह ढलवान लहरों की ताकत को जज्ब कर लेती है जिससे कटाव कम होता है और जजीरा तूफानों और बुलंद होती समुद्री सतह के मुकाबले में ज्यादा महफूज होता है। इस हिफाजती निजाम का बड़ा हिस्सा पानी के नीचे होता है जो नजर तो नहीं आता लेकिन जजीरे की बका के लिए निहायत अहम होता है। सन 2004 के सुनामी के दौरान पिनांग के कुछ साहिली इलाकों में ऊंची लहरें पैदा हुई। जिन मकामात पर ढलवानी हिफाजती दीवारें मौजूद थीं वहां नुकसान निस्बतन कम हुआ। यह एक हकीकी तजुर्बा था जिसने साबित किया कि दुरुस्त मंसूबा बंदी और मजबूत डिजाइन कुदरती आफात के असरात को कम कर सकते हैं। यही वजह है कि अंडमान जजीरे में भी इन हिफाजती असूलों पर खास तवज्जो दी गई। इस जजीरे पर इमारतों को गहरे कंक्रीट के सतूनों पर खड़ा किया गया जो नरम रेत और मिट्टी की तहों को अबूर करके नीचे मौजूद मजबूत जमीन तक पहुंचते हैं। आज वहां बुलंद करेने और नई इमारतें नजर आती हैं। जो जगह कभी खुला समंदर थी वो अब आहिस्ता आहिस्ता शहर का हिस्सा बनती जा रही है। लेकिन सिर्फ जमीन और इमारतें काफी नहीं होती। किसी भी नए इलाके के लिए शहर से राब्ता निहायत जरूरी होता है और इस जजीरे को पिनांग से जोड़ने के लिए 2 बड़े पुल बनाए जा रहे हैं। एक पुल स्ट्रेट्स केवे से जुड़ता है जो खुद भी समंदर से हासिल की गई जमीन पर बनाया गया है। दूसरा पुल गिरनी बे से मुंसलिक होगा जो एक बड़ा साहिली तरक्याती मंसूबा है और अभी तकमील के मराहल में है। नाज़रीन, इस मंसूबे की अफादियत जायदादों की कीमतों में छुपी हुई है। पिनांग में साहिल के करीब वाक़े घरों की कीमतें अंदरूने मुल्क घरों के मुकाबले में तकरीबन 50% ज्यादा है। समंदर का नजारा, मरीना तक रसाई और जदीद तर्ज जिंदगी के करीब होना लोगों के लिए इजाफी कशिश रखता है। इस जजीरे पर तकरीबन 5000 घरों की मंसूबाबंदी की गई जहां लगभग 16,000 अफराद रह सकेंगे। मलेशिया में एक आम अपार्टमेंट की कीमत जहां तकरीबन $1,40,000 है, वहीं अंडमान में कीमतें $1,20,000 से लेकर $16 लाख तक जा सकती हैं। ये वाज़ेह है कि यह मंसूबा ज्यादा आमदनी वाले मकामी और गैर मुल्की खरीदारों को सामने रखकर बनाया गया है। यहां फॉरेस्ट सिटी का जिक्र नागुज़ीर हो जाता है जो मलेशिया का सबसे बड़ा मेगा प्रोजेक्ट था। $100 अरब की लागत से बनने वाला यह शहर 4 मसनूई जजीरों पर फैला हुआ था और इसमें 7 लाख लोगों के रहने का ख्वाब दिखाया गया था। एक बड़े चीनी डेवलपर की मदद से यह मंसूबा शुरू हुआ जिसमें जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर, पार्क्स और बुलंद इमारतों का वादा किया गया था। मगर मसला इंजीनियरिंग नहीं बल्कि मांग थी। चीन में जायदाद के शोबे की सुस्त रवि, सरमाया पर पाबंदियां, मलेशिया में गैर मुल्की रिहाइश के कवानीन में सख्ती और फिर कोरोना वायरस ने इस मंसूबे को बुरी तरह मुतासिर किया। 2023 तक सूरत हाल ये थी कि फॉरेस्ट सिटी के मुकम्मल शुदा अपार्टमेंट में से सिर्फ 1% के करीब लोग रह रहे थे। इमारतें मौजूद थीं मगर जिंदगी की रौनक नहीं आई। अंडमान जजीरा इसके मुकाबले में कहीं छोटे पैमाने पर बनाया जा रहा है। 7 लाख की बजाय 16,000 रिहायशी अपार्टमेंट्स, हजारों हेक्टेयर की बजाय चंद सौ एकड़ और 100 अरब की बजाय $14 अरब की सरमायाकारी। ये एक मकामी मलेशियन डेवलपर की क़यादत में तामीर हो रहा है और ऐसी जगह पर वाक़े है जहां पहले से रिहाइश की तलब मौजूद है। इसी वजह से इसकी कामयाबी के चांसेस 100% है और कहा जा रहा है कि यह मुस्तकबिल में मलेशिया की तकदीर बदल देगा। लेकिन दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई भी जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।